स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। चलिए अपनी आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि टोकन्स क्या होते हैं। टोकन, इसके पहले मैंने एक बार आपको समझाया था। इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इसे आप बार बार समझें और दिमाग में फिक्स करें कि टोकन क्या होते हैं। टोकन है सबसे छोटा वर्ड, प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला जो सबसे छोटा एंटिटी है, जो सबसे छोटा प्रोग्रामिंग ब्लॉक है, उसको टोकन कहते हैं। हिंदी में जिसे शब्द कहते हैं, इंग्लिश में जिसे वर्ड कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में उसको टोकन कहते हैं। बिल्कुल सीधा सा शब्द वर्ड, इसी को अपन टोकन कहते हैं। जैसे सी पढ़ना होता है तो अपने को टोकन मतलब शब्दों के, वर्ड्स के प्रकार समझने पड़ते हैं। कोई वर्ड नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है। इसी प्रकार से हिंदी में जो शब्द भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसी प्रकार से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें टोकन्स भी कई प्रकार के होते हैं। तो टोकन है सबसे छोटे यूनिट, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज नोन एज टोकन। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज नोन एज टोकन। ठीक है, तो टोकन कितने प्रकार के होते हैं। पहला टोकन है कीवर्ड। द फर्स्ट टोकन इज कीवर्ड। तो प्रोग्राम में जो भी प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, जिनकी मीनिंग फिक्स होती है, उन्हें हम टोकन कहते हैं। सेकंड वर्ड इज कांस्टेंट। जिनकी मीनिंग फिक्स हो वो कीवर्ड, और जिनकी वैल्यू फिक्स हो उसे कांस्टेंट कहते हैं। आइडेंटिफायर, ये है यूजर डिफाइंड वर्ड। जिन शब्दों को हम डिफाइन करेंगे उन्हें आइडेंटिफायर कहते हैं। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड, आइडेंटिफायर्स आर यूजर डिफाइंड। स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स के ग्रुप को स्ट्रिंग कहते हैं। स्पेशल सिंबल्स, सी में बहुत सारे स्पेशल सिंबल आएंगे, अपन उसका स्टडी करेंगे। देन ऑपरेटर्स, जो कुछ ऑपरेट करे उसे ऑपरेटर्स कहते हैं। इस प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में 6 टोकन्स होते हैं। कीवर्ड्स, कांस्टेंट्स, आइडेंटिफायर्स, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स। हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। चलिए, सबसे पहला आता है कीवर्ड्स। सबसे पहला आया कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स हुज मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड इन सी कंपाइलर। कीवर्ड्स वे शब्द हैं जिनकी मीनिंग पहले से कंपाइलर में फिक्स होती है। कीवर्ड से जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, दे आर प्री डिफाइंड वर्ड्स। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स, ध्यान से समझें। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स, पूर्व परिभाषित हैं। कीवर्ड आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स, कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड्स भी बोला जाता है। थर्ड, ऑल कीवर्ड्स ऑफ सी मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। कीवर्ड की अगली खासियत, सभी कीवर्ड्स को लोअर केस में लिखा जाएगा। सभी कीवर्ड्स को लोअर केस में लिखा जाएगा। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। किसी भी वेरिएबल नेम की तरह कीवर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी। जो ट्रेडिशनल सी था शुरुआत का, उसमें टोटल 32 कीवर्ड्स थे। यू कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड। आप कीवर्ड की मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। विदाउट कीवर्ड वी कैन नॉट डेवलप प्रोग्राम। कीवर्ड के बिना हम प्रोग्राम डेवलप नहीं कर सकते। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कीवर्ड के। कीवर्ड मतलब जिनकी मीनिंग फिक्स हो, प्रोग्रामिंग की चाबी जिसके पास हो, वो कीवर्ड्स है। पक्का। चलिए अब अपन याद करते हैं कीवर्ड्स को। एक एक स्टूडेंट को ये डिटेल में पता होना चाहिए। तो 32 कीवर्ड्स देखें, अच्छे से समझें इसको। और इसके साथ, इसके बगैर आप प्रोग्रामिंग सीख ही नहीं सकते। इसके बगैर आप प्रोग्रामिंग सीख ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आते हैं प्राइमरी डाटा टाइप्स। प्राइमरी डाटा टाइप्स में आते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड। 5 कीवर्ड्स हैं। प्राइमरी डाटा टाइप्स के लिए 5 कीवर्ड्स हैं। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल वॉइड। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल वॉइड। 4 कीवर्ड्स हैं, मॉडिफायर के लिए यूज किए जाते हैं। ये है साइन, अनसाइंड, शॉर्ट एंड लॉन्ग। ये टोटल मिला के 4। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स के लिए 4 कीवर्ड्स है, स्ट्रक्ट, यूनियन, इनम एंड टाइप डेफ। ये सभी कीवर्ड्स है, मतलब इनकी प्रोग्रामिंग की चाबी इनके पास है, ये फिक्स है। इनकी मीनिंग आप बदल नहीं सकते, इनका आप उपयोग कर सकते हैं। फिर स्टोरेज क्लासेस के लिए 4, जो मैं आपको क्लासिफाइड डाटा टाइप कीवर्ड्स दे रहा हूं, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। स्पेशल रिसर्च के बाद बनाया हुआ है।
स्टोरेज क्लासेस के लिए 4, ऑटो, एक्सटोर्ड, स्टैटिक एंड रजिस्टर। ब्रांचिंग के लिए 4 कीवर्ड्स है, इफ, एल्स, स्विच एंड केस। इफ, एल्स, स्विच एंड केस, ये 4। लूपिंग के लिए 3 कीवर्ड्स है, व्हाइल, डू एंड फॉर। जंपिंग के लिए 4 है, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू एंड रिटर्न। और अदर्स है, कांस्टेंट, डिफॉल्ट, वोलेटाइल एंड साइज ऑफ। ये हो गए 4। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 35। इस प्रकार से टोटल कीवर्ड्स कितने हो गए हैं? 32, सॉरी 35 नहीं, 32। इनके नाम है ऑटो, ब्रेक, केस, कॉन्स, कैरेक्टर, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंटीजर, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, साइज, सॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, साइन, वोलेटाइल, वॉइड एंड वाइल। ऐसे मिलाकर के जो 32 कीवर्ड्स है, ये हमारी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स हैं। ये सभी कीवर्ड्स हम सभी को अच्छे से याद होने चाहिए, राइट? तो अगर अब आपसे कोई बोलता है कि व्हाट इज कीवर्ड, तो आप बोलेंगे कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स। व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स, पूर्व परिभाषित शब्द। कीवर्ड पूर्व परिभाषित शब्द होते हैं जिनका उपयोग हम प्रोग्रामिंग में करते हैं। कीवर्ड्स के बाद आता है आइडेंटिफायर। द नेम टू आइडेंटिफाई एनी प्रोग्रामिंग एलिमेंट लाइक वेरिएबल, फंक्शन, अरे इज नोन एज आइडेंटिफायर। किसी का भी नाम आइडेंटिफायर कहलाएगा, रट लो। किसी का भी नाम आइडेंटिफायर कहलाएगा, चाहे वेरिएबल का नाम हो, फंक्शन का नाम हो, स्ट्रक्चर का नाम हो, क्लास का नाम हो, किसी का भी नाम आइडेंटिफायर कहलाएगा। आइडेंटिफायर बनाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स आपको पढ़ाए जाते हैं, उन रूल्स का विशेष आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला रूल है, आइडेंटिफायर बनाने के लिए आप केवल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। मतलब कैपिटल एजेड, स्मॉल एजेड, कैपिटल एजेड और 0 से लेकर 9 तक, और अंडरस्कोर। इन्हीं का उपयोग आप आइडेंटिफायर में कर सकते हैं, इसके अलावा किसी का उपयोग आप आइडेंटिफायर में नहीं कर सकते। सेकंड, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर कैन ओनली कंटेन अल्फाबेट। आइडेंटिफायर का पहला कैरेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए या तो अंडरस्कोर होना चाहिए। इस सिंबल को अंडरस्कोर बोला जाता है। बेटा दिमाग में एकदम फिक्स करना बहुत मुश्किल नहीं है। आइडेंटिफायर मतलब किसी का भी नाम, वेरिएबल का नाम, स्ट्रक्चर का नाम, क्लास का नाम। जब भी आपको खुद के नाम रखने होंगे प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स के लिए, तो आप आइडेंटिफायर के लिए अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, स्मॉल वाले, कैपिटल वाले, या नंबर यूज कर सकते हैं। इस सिंबल को बोला जाता है अंडरस्कोर, इससे बोला जाता है अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर का पहला जो है वो, आप आइडेंटिफायर को डिजिट से, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर को आप या तो अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हो या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। आइडेंटिफायर शुड नॉट बी कीवर्ड। जो कीवर्ड्स है उनका उपयोग आप आइडेंटिफायर के लिए नहीं कर सकते। पंक्चुएशन एंड स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। आप आइडेंटिफायर के लिए पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पंक्चुएशन मतलब कॉमा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, डॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर मस्ट बी मीनिंगफुल। आइडेंटिफायर मीनिंगफुल होने चाहिए। जैसे हमें किसी के नंबर के लिए कोई वेरिएबल बनाना है तो उसका अपने को नाम नंबर या एनओ देना चाहिए। अब रखना नंबर है और उसका नाम दे दिया अपन ने नेम, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। जैसा काम वैसा नाम होना चाहिए। आइडेंटिफायर 31 कैरेक्टर तक का होना चाहिए। यहाँ पे वर्ड किया यूज सिग्निफिकेंट। फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। आइडेंटिफायर के पहले 31 कैरेक्टर्स कोई कंपाइलर पढ़ता है, उसके बाद वाले पढ़ता नहीं। इसलिए हमें कोशिश करना है कि आइडेंटिफायर की अधिकतम लंबाई जो होगी 31 कैरेक्टर तक होगी। दे कैन बी रिटन इन लोअर और अपर केस। आइडेंटिफायर लोअर भी हो सकते हैं, अपर भी हो सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे गौर करिएगा, बहुत जरूरी एग्जाम्पल है, ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना। हमने आइडेंटिफायर दिया ए, अल्फाबेट है, लीगल है, हम ऐसा बना सकते हैं। हमने किसी का नाम दे दिया एबीसी, लीगल है, बना सकते हैं। हमने बोला एबीसी, किसी चीज पे कैपिटल, देखो ये स्मॉल था, एक कैपिटल दे दिया, अलाउ है। हमने किसी का नाम दे दिया एबीसी अंडरस्कोर XYZ, बीच में देखो अंडरस्कोर आ गया, ऐसे लगा सकते हो, ए भी अलाउ है। किसी का नाम ऐसे यूज कर सकते हैं। एबीसी 1 2 3 4 लीगल है, एबीसी, और क्योंकि आइडेंटिफायर में नंबर और नेम दोनों यूज कर सकते हैं। ये भी ऐसा आप करेंगे गलत नहीं होगा। ये गलत है, क्यों? यहाँ एबीसी लिखा और 1 2 3 4 लिखा, बीच में स्पेस आ गया। ये तो बीच में स्पेस आ गया ना, ये अलाउ नहीं है, इलीगल है।
अगर आप ऐसा आइडेंटिफायर बनाओगे तो एरर दे देगा। अगला है ABC अंडरस्कोर 123, बीच में अंडरस्कोर लगा दिया, लीगल है, बना सकते हैं। ये इसलिए इलीगल है कि आइडेंटिफायर को अपने को अल्फाबेट से स्टार्ट करना है, यहाँ पे नंबर से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इलीगल है, आप ऐसे नहीं बना सकते। आइडेंटिफायर को आपको नंबर से स्टार्ट करना होगा, अल्फाबेट से स्टार्ट करना होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आइडेंटिफायर किसी का भी नाम अल्फाबेट से स्टार्ट करो या अंडरस्कोर से स्टार्ट करो, पर कभी भी डिजिट से स्टार्ट मत करो, नंबर से स्टार्ट मत करो, राइट। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूं इंटीजर और मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने x। सही है, क्यों? x एक अल्फाबेट है। लेकिन यदि मैंने एक वेरिएबल बनाया, मान लो इंटीजर, और नाम दे दिया मान लो मैंने 9x, तो पहला कैरेक्टर क्या हो गया? पहला कैरेक्टर हो गया 9, जो एक डिजिट है, तो इसलिए कंप्यूटर्स का एरर दे देगा। लेकिन अगर मैं लिखता x9 तो एरर नहीं देता, बल्कि उसको मान लेता। किसी का भी नाम आप अल्फाबेट से शुरू कर सकते हो, लेकिन डिजिट से शुरू नहीं कर सकते। अल्फाबेट या अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हो, डिजिट से शुरू नहीं कर सकते। वेरी गुड, ये आपने आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अगला टोकन आता है, देखो अपने कौन कौन से टोकन पढ़ लिए, जरा गौर करिए। पहला टोकन अपन देखो, अपन बात करें टोकन पढ़ रहे हैं आज, रिपीट कर रहा हूं आपको। टोकन में पहला था कीवर्ड, हमने कीवर्ड देख लिया। दूसरा आइडेंटिफायर, हमने कीवर्ड देखा और आइडेंटिफायर देखा, दो चीज देखी हमने। अब तीसरा क्या आता है? कॉन्स्टेंट्स। ये आ गया कॉन्स्टेंट्स। तीसरा टोकन है कांस्टेंट। कांस्टेंट्स रिफर टू फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। कीवर्ड्स की मीनिंग फिक्स होती है, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। प्रोग्राम की रनिंग कंडीशन में इनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिकल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिकल कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं, इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर और रियल मतलब कि पॉइंट वाले नंबर। इसी प्रकार से कैरेक्टर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। तो कांस्टेंट न्यूमेरिकल हो सकते हैं या कैरेक्टर हो सकते हैं, नंबर में इंटीजर या रियल नंबर हो सकते हैं, और कैरेक्टर में स्ट्रिंग या फ्लोट हो, स्ट्रिंग या कैरेक्टर हो सकते हैं। इसके अलावा जितने भी बैकस्लैश के साथ यूज किए जाते हैं, ये भी कांस्टेंट्स होते हैं, ये बड़े काम आते हैं। जैसे कि बैकस्लैश एन अपन क्यों यूज करते हैं? न्यू लाइन के लिए, एक कांस्टेंट है। अगर अपन इंटर प्रेस करना है तो बैकस्लैश आर इंटर के लिए यूज करते हैं। इसी प्रकार से बैकस्लैश एफ फॉर्म फिट के लिए, बैकस्लैश टी टैब के लिए। धीरे धीरे आप इसका यूज करना सीखेंगे। बैकस्लैश ए बीप की आवाज आती है उसके लिए, बैकस्लैश बी बैकस्पेस के लिए, बैकस्लैश जीरो नल के लिए, बैकस्लैश वी वर्टिकल टैब के लिए, डबल स्लैश स्लैश के लिए, स्लैश सिंगल कोट डबल कोट के अंदर, सिंगल स्लैश सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट के लिए, और स्लैश डबल कोट सिंगल कोट के अंदर डबल कोट के लिए। ये ग्रेजुअली आपको समझ में आ जाएगा। ये सभी कांस्टेंट्स हैं, ये सभी कांस्टेंट्स हैं, इन्हें बोलते हैं बैकस्लैश कांस्टेंट्स। इसके बाद आगे चलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल एक स्पेस है बेटा। आपकी कंप्यूटर के मेमोरी में हम जो स्पेस क्रिएट करते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। अ वेरिएबल इज अ नेम्ड लोकेशन, लोकेशन यानी कंप्यूटर के मेमोरी की जगह इन मेमोरी वेयर अ प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट डाटा। लोकेशन इज यूज्ड टू होल्ड वैल्यू, इन लोकेशंस को वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। अब बात आती है वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके लिए पहले वेरिएबल के नियम पढ़ लो। The value of C variable can be changed during the running condition of program. वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम की रनिंग कंडीशन में चेंज की जा सकती है। सेकंड, वेरिएबल माइट बी बिलोंगिंग टू एनी डाटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। वेरिएबल किसी न किसी डाटा टाइप को बिलोंग करेगा। वेरिएबल में बताना पड़ेगा कि इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, आपको डाटा टाइप बताना पड़ेगा। बगैर डाटा टाइप के आप वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम मस्ट बी बिगन विथ लेटर और अंडरस्कोर। वेरिएबल का नाम या तो लेटर से स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव।
वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब कैपिटल लेटर में लिखा है तो कैपिटल यूज करो, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल यूज करो। अगर आपने कैपिटल लिख दिया और स्मॉल यूज किया तो एरर दे देगा। नो स्पेशल सिंबल्स आर अलाउड अदर देन अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम के लिए हम कोई स्पेशल सिंबल यानी डॉट, पंक्चुएशन मार्क, हैश का उपयोग नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम भी मीनिंगफुल, वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। देखो सारे नियम आइडेंटिफायर वाले आ रहे हैं यहाँ भी। फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट फॉर वेरिएबल नेम। वेरिएबल के लिए पहले ही 31 कैरेक्टर ही सिग्निफिकेंट होते हैं। 31 कैरेक्टर से बड़ा नाम वेरिएबल को मत दीजिए, अदरवाइज कंपाइलर नहीं पढ़ेगा उसको। दे कैन बी रिटन इन लोअर केस और अपर केस। वेरिएबल का नाम लोअर केस में भी दे सकते हैं और अपर केस में भी दे सकते हैं, दोनों में दे सकते हैं। वी हैव टू डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट। हमें वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना आवश्यक होता है। ये सभी नियम आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। टू डिक्लेयर वेरिएबल फॉलोइंग जनरल फॉर्म इज यूज्ड। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले लिखते हैं डाटा टाइप, डाटा टाइप के बाद स्पेस देते हैं और उसके बाद वेरिएबल का नाम लेते हैं। जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो अपन देखेंगे। वेरिएबल्स के बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है डाटा टाइप। हम प्रोग्राम क्यों बनाते हैं? डाटा को प्रोसेस करने के लिए, तो हमें अपने डाटा टाइप्स पता होने चाहिए। डाटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ डाटा। जो डाटा का टाइप एक्सप्लेन करे उन्हें डाटा टाइप बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे डाटा टाइप की कैटेगरीज दी है। डाटा टाइप 3 प्रकार के हैं: प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, डिराइव्ड डाटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को प्राइमरी डाटा टाइप्स भी बोलते हैं। इसमें आते हैं कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड वाइड। ये 5 डाटा टाइप्स हैं प्राइमरी या प्रिमिटिव। डिराइव्ड में आते हैं अरे, पॉइंटर एंड फंक्शन, तीनों आपके सिलेबस में है। और यूजर डिफाइंड में आते हैं इनम, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ये भी आपके सिलेबस में है। तो डाटा टाइप्स 3 प्रकार के हो गए: प्रिमिटिव, डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड। जो डाटा का प्रकार एक्सप्लेन करे, जो डाटा का टाइप समझाए, वो डाटा टाइप। डाटा टाइप 3 प्रकार के हैं: प्रिमिटिव, डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड। बाकी बात, अब अपन इन जो चीज़ों को समझा था इनको एक बार पूरा रिवाइज करिएगा आप अच्छे से। मैं आपको इसके बाद एक जगह लेके चलता हूँ और वो है प्रोग्रामिंग। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोग्रामिंग सिखाई थी टर्बो सी प्लस प्लस में। टर्बो सी प्लस प्लस एक आईडीई थी। एक और आईडी आज मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये है कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक करके आप सर्च करेंगे गूगल पे और उससे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कोड ब्लॉक इंस्टॉल कर सकते हैं। कोड ब्लॉक में भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं बहुत आसानी से। ये टर्बो सी की तुलना में ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है। मान लीजिए हमें 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। सभी को दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। मैं इसका साइज और बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। हमने हेडर फाइल डिक्लेयर की इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h। ये हेडर फाइल्स किस सेक्शन का पार्ट होती है? ये हेडर फाइल्स लिंक सेक्शन का पार्ट होती है। हेडर फाइल क्यों इंक्लूड करते हैं? लाइब्रेरी के फंक्शंस का उपयोग करने के लिए हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। इसके बाद आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है? तो जो मेन फंक्शन सेक्शन है, ये इससे आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। यहीं से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कहलाता है इसलिए मेन फंक्शन सेक्शन। यहाँ से दिखाई दे रहा है सबको? वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए x, y एंड z। प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होगा 3 वेरिएबल। देखो अभी अपन ने पढ़ा था, वेरिएबल भी पढ़ा अपन ने डाटा टाइप भी पढ़े। तो यहाँ पे INT क्या है? यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप है। यहाँ पे इंटीजर क्या है? यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप है।
ये जो है ये डाटा टाइप है। एक्स वाई और जेड क्या है, तो एक्स वाई और जेड ये तीन नाम है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे आइडेंटिफायर है। एक्स वाई जेड आइडेंटिफायर है, पर ये किसका नाम है, ये प्रोग्राम की लोकेशन का नाम है, इसलिए अपन बोलेंगे एक्स वाई जेड वेरिएबल है। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आईएनटी डाटा टाइप है, एक्स वाई जेड यहाँ पे वेरिएबल के नाम है, किसी का भी नाम आइडेंटिफायर होता है, इसलिए एक्स वाई और जेड आइडेंटिफायर है। साथ में हम ये भी बोल सकते हैं चूंकि किसी लोकेशन का नाम है इसलिए एक्स वाई जेड वेरिएबल है, तो मैं कभी बोलूंगा एक्स वाई जेड वेरिएबल है तब भी सही है, मैं कभी बोलूंगा एक्स वाई जेड आइडेंटिफायर है तो भी सही है। इसके बाद हमने एक लाइब्रेरी फंक्शन यूज किया जिसका नाम क्या है, प्रिंटफ। लाइब्रेरी फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या करता है, प्रोग्राम को प्रिंट करता है, तो मैसेज प्रिंट करता है। मैसेज क्या लिखा आएगा, इंटर टू नंबर, पहला नंबर जो भी टाइप करेंगे एक्स में जाएगा, दूसरा नंबर जो टाइप करेंगे वाई में जाएगा। इंटीजर के लिए क्या यूज करते हैं, परसेंटेज डी, दो इंटीजर के लिए 2%d। इसके बाद हमने लिखा x प्लस वाई, दोनों को जोड़िए किस में डाल देगा, z में। अब आउटपुट आ जाएगा प्रिंटफ रिजल्ट इक्वल्स टू %d, z की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब चलो इस प्रोग्राम को अपन रन करते हैं। यहाँ पे कोड ब्लॉक में रन करने के लिए, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले अपने यहाँ पे इसका चेंज करते हैं। प्रोग्राम को रन करने के लिए अपने को जाना पड़ेगा बिल्ड में, इस प्रोग्राम को कंट्रोल F9 से बिल्ड कर सकते हैं, और इसके बाद रन करने के लिए कंट्रोल F10 होता है। इसमें एक कोड ब्लॉक है, टर्बोसी नहीं है। जैसे हमने रन किया, देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया इंटर टू नंबर, हमने पहला नंबर इंटर किया 33,